कब हो ससी मांगर हारी करे, कब हो प्रतिबिंब निहारी डरे। अब खंभे लगे हुए मणियों के, मेरे राम जी उसमें चले गए और राम जी को एक बड़ा सा मणि का पट्ट लगा है, उसमें राम जी को अपनी छवि दिखाई देती है। राम जी ऐसे कहते तुम कौन है? तो देखते कि वो भी अंगुली दिखाता है, चुप चुप चुप, देखते कि वो भी अंगुली ऐसे दिखाता है, हटो, तो दिखाते कि वो भी भीतर से ऐसे ले रहा था। अब तो राम जी डर गए, मां के पास गए, डरे डरे, चेहरा उतरा हुआ है। राम जी क्या हो गया? लाल जी, लाल जी क्या हो गया आपको? मां आज घर में भूत आ गया है। भूत कहाँ है? मां उसमें घर में मत जाना, उसमें भूत है, भूत है, हाँ भूत है, चल चल चल, नो मां मत जा, मत जा। अरे बेटा भूत है तो भूत भगाना तो होगा। नहीं मां, वो देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन मुझे तो डर लग गया, मैं नहीं जाता। चल बेटा, डरने का नहीं होता है, जो डर गया सो मर गया। जहाँ भय हो वहाँ अनुसंधान करना चाहिए। चलो चलो चलो, डरने की बात नहीं, धीर धीर को कभी डर नहीं होता। अब मैया ले गई, कहाँ तेरा भूत है? भैया इसी खंभे के पीछे। अच्छा माँ, माता जी इस खंभे के पीछे भूत है। खंभे के पीछे कहाँ भूत है? खंभे के सामने खड़े खड़े और आईने में देख के, माँ ये देखो दिख रहा है, तुम इधर आओ, ये मुझे उंगली दिखाता है। अब तो जब माँ आई तो माँ भी दिखने लगी। माँ जैसे जैसे कर रही है वैसे, माँ अब तो एक से बना दो भूत हो गया। माँ को पकड़ लिया, माँ भूत है, माँ इसमें कोई है, इसको निकालो निकालो। माँ तू तो कहती है मेरा घर है, इस घर में ये कौन आ गया, कौन आ गया? माँ ने कलेजे से लगा, बेटा ये तू ही है। तेरा मन रूपी दर्पण यदि साफ होगा ना बेटा, नास्ति मात्र समो गुरु, तेरा मन साफ होगा ना बेटा, तो तुझे खंभे में क्या, तुझे हर जगह, तुझे तेरा राम तू खुद को हर जगह देख सकेगा। जरूरी है जैसे आईना साफ है वैसे अपने मन को साफ रखना बेटा, और सबसे खुद को देखना। बाबा तुलसी इसी जगह के भाव को लिखते हैं, सिया राममय सब जग जान, करो प्रणाम प्रेम सुमन, कबहू ससीमागत यार करे। देखिए से उसका पैर धरती पे सावधानी के साथ पड़े तो समझ जाना ये व्यक्ति नेतृत्व शक्ति रखता है, इस व्यक्ति में गंभीरता है। तो जब राम जी मेरे ऐसे थप थप चल रहे हैं तो जो दासियां हैं वो, वाह राम जी वाह वाह वाह, तो राम जी अपने लिए ताली बजा, कब हो करता बजाए के ना जना, माँ तो समय मन मोद भरे, सब माँ को प्रसन्न रहे। कब हो ऋषियाए कहें हठ के, कभी कभी मेरे राम जी को जब गुस्सा आता तो क्या करें? पता है मेरे राम जी को गुस्सा जब आता है तो राम जी क्या करते हैं? राम को विश्राम कहाँ मिलता है? दुनिया को विश्राम मिलता है राम के चरणों में। और मेरे राम जी को जब गुस्सा आता है तो क्या करते थे? ये जो अयोध्या की जो मिट्टी है ना,
इसमें राम के भक्तों का आना जाना है। तो मेरे राम जी क्या करते हैं, उस मिट्टी में गिर करके अपने भक्तों की धूली में मेरे राम लिपट, इसमें लिपट रहे भक्तों की धूली में, भक्तों के चरण धूली में मेरे राम जी लिपट जा रहे हैं। कब रसिया कहे हठ लागी रे, जिसने जित किया वो लेके ही दम लेते, दृढ़ संकल्पित है भगवान। अब देश के बालक चारि सदा, अब देश के 4 बालक राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, तुलसी मन मंदिर में। तुलसी भगवान कहते हैं कि मेरे मन में चारों पुत्र यूं ही विहार करते हुए और यूं ही अलग अलग लीलाओं को करते हुए मेरे राम जी कई लीलाओं को कर रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय। अच्छा, कभी संतों की पंगत जब लगती है तो वहां बैठना, देखना वहां क्या घटना घटती है। हमारे संत लोग जब भजन जब पंगत लगती है, साधुशाही पंगत, तो उसमें बहुत ही सुंदर पद गाते हैं। वो पद क्या है? भोजन करता बोल जब राजा महियावत तज बाल समाजा, भोजन करता बोल जब राजा महियावत तज बाल समाजा, दशरथ एक बार भोजन कर रहे हैं, महाराज दशरथ बिना राम को देखे भोजन नहीं करते। राम, महारानी कौशल्या ने क्या, लाल जी अभी खेलने गए हैं। अरे बोलो ना, मैं भोजन करना, राज कुछ काम है, जल्दी से भोजन करके कुछ राजकाज उसमें जाना है। बोलो कितनी देर प्रतीक्षा करें उसे? बोलाई नहीं आवत तजी बाल समाज। ये बाल समाज क्या है? भगवान की लीला उनके भक्तों के साथ। महाराज, यदि आप अपनी जगह को छोड़ करके मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं भी अपनी लीला को छोड़ करके आपके पास। अंतिम में महाराज कहते हैं, महारानी वो दासों के बुलाने पर नहीं आएगा, वो जाइए खुद से बुलाइए। पत्नी कौन है? धर्म स्वरूप है। पत्नी कौन है? धर्म और प्रेम जहां एक हो जाए तो वो धर्म पत्नी। माता कौशल्या, कौशल्या जब बोलन जाए ठुमक ठुमक प्रभु चलई पर। राम, आजा बेटा आजा। माता जी, मैं खेल के आऊंगा, मुझे खेलने दो। नहीं बेटा, पिताजी भोजन के लिए इंतजार कर रहे हैं, चलो चलो चलो। माँ, मैं भी तो भी आ जाऊं। पिताजी मेरा ही तो इंतजार कर रहे हैं, मेरे मित्रगण भी तो मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं क्या करूं? अब जैसे महारानी 2-4 सीढ़ी उतरती है, ठुमक ठुमक हमारे भगवान दौड़ के भागने लगे, भाग रहे। ठुमक ठुमक चलेगा। अब तो मैया को लगा जैसे कि इसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, ऐसे ये मिलेगा नहीं। पुण्य गमने शिव
निगम वेद शिव शंभो अंत न पावा ताहि धरे जननी हठी था। रुक जा, तुम मत नहीं, चलो। पिताजी भोजन नहीं करेंगे और दौड़ करके उनको पकड़ लिया। मैया कौशल्या ने अभी राम जी का लाल जी का हाथ पकड़ना और लाल जी का धड़ाम से नीचे नहीं जाऊंगा, अभी और खेलूंगा और खेलूंगा, नहीं जाऊंगा। अरे चल मिट्टी में लौटे जा रहे, चल आ रहा, नहीं जाऊंगा। माँ मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़। माँ कहती है बेटा तुझे कैसे छोड़ दूंगी। जैसे इस लीला में मेरे भगवान माता कौशल्या को आने वाली घटना की ट्रेनिंग दे रहे हो कि माँ जितना पकड़ना है पकड़ लो, एक दिन कभी ऐसा आएगा कि मैं तो बच्चा हूँ, आज पकड़ा गया, समय आएगा तुम मुझे रोकती रहोगी। मैं मेरे भगवान उसी मिट्टी में लगी हुई महारानी कौशल्या ले आती है, राजसी पोशाक में महाराज दशरथ का गोदी में लिया। धोसल धोरी धरे तनुआए। अरे वाह जी वाह, आज तो राम जी की बड़ी सुंदर मेकअप करा के आई महारानी कि विश्वामित्र मुनि बक्सर वाले बाबा यज्ञ की रक्षा करने के लिए श्री राम को उपयुक्त पात्र आदर्श मान करके आते हैं। स्वागत किया है उनका कि आप आइए और बैठिए। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र मुनि का बड़े हृदय से आनंदित होकर के धन्यवाद ज्ञापन किया और उनकी सेवा करने के पश्चात पूछा, बताइए मुनिवर कैसे आना हुआ। उन्हें विश्वामित्र ने कहा है कि महाराज मुझे यज्ञ करना और उस यज्ञ में मैं क्रोध नहीं कर सकता, श्राप नहीं दे सकता। श्राप दूंगा तो फिर मेरा वो यज्ञ निरर्थक हो जाएगा। उस यज्ञ का विशेष नियम ही है, ये यज्ञ था आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो क्या हुआ वहां पर राक्षस नित्य प्रति उत्पात बनाते हैं। उनसे लड़ने के लिए, उनको शांत करने के लिए मुझे आपके पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। इन दोनों को दे दीजिए। महाराज ने तो जैसे मुख से सुना कि राम और लक्ष्मण को दे दीजिए कि मूर्छित होकर के गिर पड़े। थोड़ी देर बाद चेतना आई, कहा महाराज ये राक्षस कौन है? तो ये रावण से संबंधित हैं, ताड़का मारीच सुबाहु सुंदर के पुत्र हैं। उनका नाम सुनते ही महाराज दशरथ ने कहा कि जिस रावण की सेना से लड़ने का सामर्थ्य अच्छों को नहीं है, देवताओं को नहीं है, उनसे मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? आप कहिए तो मैं स्वयं पूरी सेना लेकर के चलता हूं, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। 19 वर्षों में रामो राजीव लोचन न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि संराक्षसै। भगवान राम इस समय कितने साल के हैं? 16 से 1 कम 15 साल। मेरा राम 15 साल का है, कैसे मैं उसको अपनी आंखों से दूर कर दूं? मुझ पर कृपा कीजिए। इस बुढ़ापे में इसको प्राप्त किया है, कैसे जाने दूंगा? विश्वामित्र मुनि को तो बड़ा क्रोध आ गया, लगी राजन बोल करके
कर्तव्य को न करना प्रतिज्ञा करके जितने भी यज्ञ तुमने किए हैं उन सभी का पुण्य का नाश झूठ बोलने से हो जाएगा। बोले भगवत्सल भगवान की। एक झूठ बोलने से, प्रतिज्ञा कर लेने से, गुरु को भगवान को प्रतिज्ञा कर लेने से उसको जरूर पूर्ण करना चाहिए, नहीं तो यज्ञों का फल नष्ट हो जाएगा। और तुम जिस राम के लिए रो रहे हो, व्याकुल हो रहे हो, वह राम कोई दूसरा नहीं, उनकी महिमा को तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। तो हे राजन, तुम वशिष्ठ मुनि आदि से विचार करके तब कोई निर्णय लो, ऐसे निर्णय नहीं लो। वशिष्ठ मुनि कहते हैं एष विग्रहवान् धर्म एष वीर्यवतां वरः एष विद्याधिको लोके तपसश्च परायणः। एष विग्रहवान् धर्म, ये दोनों राम और विश्वामित्र ये दोनों धर्म के, विद्या के, ज्ञान के भंडार हैं, इसलिए हे राजा तुम्हें शंका नहीं करना चाहिए। और जिन विश्वामित्र को लेकर के तुम शंकित हो, कृशाश्व के ये पुत्र प्रजापति दक्ष की दो कन्याओं से इन्हें प्राप्त हुआ है। इन दोनों से 50-50 प्रजापति दक्ष की 2 कन्याएं हैं, जया और सुप्रभा। इनसे कृशाश्व ने 50-50 संतान और इस प्रकार से 100 संतान की जो प्राप्ति है, जो अस्त्र शस्त्र के रूप में है, इन सभी को की प्राप्ति विश्वामित्र मुनि को है। इसलिए चिंता न करो, अवश्यमेव राजकुमारों का मंगल होगा। अपने पुत्रों को तिलक आदि करके, ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिला करके और तत्पश्चात यात्रा के लिए भेजते हैं। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र मुनि के साथ चल रहे हैं, एक तरफ राम और दूसरी तरफ लक्ष्मण। 3 फन वाले नाग हैं, देखिए इसे 3 फन वाले नाग हैं। एक तरफ तरकश के बाण, तरकश लगा, और इधर धनुष, और बीच में सिर। इस तरीके से वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि ये देखने में कलापिनो धनुष्पाणि शोभयानो दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षा विपन्नगौ। त्रिशीर्षौ पन्नगौ, 3 फन वाले नाग के समान राम और लक्ष्मण हैं, और बीच में उनका जैसे कोई सपेरा हो वैसे लिए जा रहा है। चलते चलते सरजू मैया का दर्शन किया और उसके दक्षिण तट पर बैठ करके गुरु विश्वामित्र कहते हैं, मुनि विश्वामित्र कहते हैं, राजकुमार थोड़ा विश्राम करो, लाओ सरयू के जल से आचमन करो, देर नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम राजकुमार हो, बड़े कोमल हो, मैं वनवासी हूँ, मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें विशेष योग्यता चाहिए। लो जल आचमनी करो। सरजू जल का आचमनी करोगे शिवाय नमः नारायण ब्रह्माय ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गदमस्मै पुंडरीका सभयाभ्यंतर श्री पुंडरीकाक्ष पुराण पुंडरीकाक्ष हे राम, ये बला अति बला विद्या को तुम प्राप्त करो। इस बला अति बला ये जो विद्या है, इसको प्राप्त कर लेने से तुम्हें अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। ये दोनों के दोनों जो विद्याएं हैं, ये ब्रह्मा जी की बेटियां ही जानो, इनकी पुत्रियां जानो। इनको धारण करने से क्या होगा, न तुम कभी थकोगे, न तुम्हें कोई स्वास्थ्य में क्षरण होगा, सोए हुए या असावधानी में कोई भी यक्ष गंधर्व राक्षस तुम पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। और जानते हैं इसका विशेष ये था, आपने राम जी का फोटो देखा है? राम जी की छवि देखना ध्यान से। मेरे राम जी कभी बुढ़े नहीं दिखाई देते, स्मार्ट दिखाई देते।
राज्य किया 11,000 साल। गुरु विश्वामित्र को पता था कि कलयुग के लोगों को राम जी को आकर्षित करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्मार्ट नहीं होंगे तो फिर इधर उधर भटक जाएंगे। गुरु जी ने क्या वरदान दिया? देखिए संतों की बड़ी कृपा है। जब स्वामी हरिदास जी महाराज ने गायन किया, तान छेड़ा, तो भगवान प्रकट हो गए। बोले क्या वरदान मांगते हो? तो बोला जैसे रास में थे वैसे दिख जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान दिख गए। बोले और क्या चाहते हो? तो बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ तो मांगो। तो जैसे तुम हो वैसे रह जाओ। और परिणाम ये हुआ कि जैसे वे थे वैसे रह गए, और ये दूसरे कोई नहीं। कौन थे? बोल बांके बिहारी लाल की। बिहारी जी को किसी ने छीनी हथौड़े से नहीं पहुंचा। बिहारी जी खुद बिहारी जी है। ऐसे ही मेरे राम जी। गुरु विश्वामित्र ने सोचा कि 11,000 साल इनको रहना है। गुरु विश्वामित्र मुनि विश्वामित्र राम कौशल्या सुप्रजा, तुम्हारे जन्म लेने से ही कौशल्या अच्छे बेटे वाले कहाई। उठो, अब संध्या की पूर्व बेला आ चुकी है। उठो और उठ करके स्नान आदि करके संध्या आदि के कर्म को करो। और इस तरीके से उनको जगाया। राम लक्ष्मण दोनों जगते हैं, संध्या आदि को करके आगे बढ़ते हैं। और वहां से क्षेत्र प्रारंभ होता है। सरजू जी के किनारे किनारे चले जाते हैं, जहां पर सरजू मैया और गंगा जी का संगम है। भूगोल में यह जगह का नाम है, जिला में देखेंगे तो आरा छपरा। क्या नाम है? आरा छपरा जिला जो है, वहां पर सरजू और गंगा मैया का संगम है। अब वहां पर कुछ आवाज आ रही थी। कुछ जगह जब पहुंचे तो राम जी पूछते हैं, गुरुदेव मुनिवर यह आश्रम कैसा है? यह बड़ा सुंदर सा आश्रम है। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा, देखो इस जगह पर जहाँ ये गंगा सरजू का संगम क्षेत्र है, यहीं पर महादेव शिव जो है उपस्थित थे। और इसी जगह पर कामदेव ने बाण का प्रयोग किया है। तो जैसे उन पर प्रयोग किया, उनका अपमान किया, महादेव ने अपने तेज से उनको भस्मीभूत कर दिया। और तत्पश्चात वह भस्म जो गिरा वो आंध्र प्रदेश उससे 300-400 किलोमीटर की दूरी पर आरा छपरा से पड़ता है। तो ये वही जगह है जहाँ महादेव की तपस्थली थी। हे राम, हमें यहाँ पर विश्राम करके तब आगे चलना चाहिए। वहां से आगे बढ़ते हैं और वहां के ऋषियों ने, देखिए जो काम दहन की लीला है, ये आरा छपरा के क्षेत्र में वाल्मीकि रामायण के प्रमाण के आधार पर, श्री रामचरितमानस के प्रमाण के आधार पर यह घटना कैलाश की, और देवी पुराणों में यह लीला कामाख्या क्षेत्र की है। तो इस तरीके से एक ही घटना के कई प्रमाण चित्र अलग अलग देखने को सुनने को मिलते हैं। जब नाव पर बैठ करके उस पार जा रहे हैं तो गंगा जमुना का, गंगा और सरजू के संगम की जो आवाज है, वो आवाज को सुन करके मेरे प्रभु ने पूछा, मुनिवर ये आवाज कैसी है? तब उन्होंने कहा, हे राजकुमार, हे राम, जो बिंदु सरोवर है, उस बिंदु सरोवर से मानसिक संकल्प से ब्रह्मा जी ने जिस सुंदर सरोवर का प्रकट किया था, उस सरोवर का नाम है मानस। और उस मानस से निकली हुई जो एक सरोवर है, उस सरोवर से एक नदी निकलती है जो अयोध्या के किनारे से होकर बहती है। उस ब्रह्म सरस मानस से निकली हुई जो नदी है, उस नदी का नाम सरजू है। सरजू इस गंगा से मिल रही है, इस कारण से यहाँ पर एक ध्वनि बन रही है। दो नदियों के मिलन का यह क्षेत्र है संगम। संगम क्षेत्र बड़ा पवित्र होता है। हे राम, तुम्हें इसको प्रणाम करना चाहिए। हे राम,
अब हम लोग इस पार उतरे, उस पार उतरते हैं, तो उस नगरी को उजाड़ सा देख करके अब गंगा जी के दक्षिण में चले राम जी। गंगा जी के दक्षिण में जाकर के पूछते हैं कि ये कैसा लगता है, कोई बसा हुआ नगर उजड़ गया है। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा, राम, यहाँ दो नगरी हुआ करती थी जिसका नाम है मलद और करुष। जब इंद्र को वृत्रासुर के पाप लगे, इंद्र को किसका पाप लगा? वृत्रासुर के ब्रह्म हत्या का जब पाप लगा, तो उस समय उस पाप को धोने के लिए यहीं पर इंद्र आया, जो उस पार होते हुए बक्सर क्षेत्र आ जाता है, गंगा पार करके उस क्षेत्र की घटना, बलिया बक्सर। तो यहाँ पर इंद्र रुके और उनका यहीं पर अभिषेक किया गया कि उनके सारे पाप नष्ट हो। वहाँ जो पाप नष्ट होने की जो लीला हुई, और जब इंद्र फिर से पवित्र हो गए तो मल का त्याग किया, उससे नाम हुआ मलद। और करुष, करुष मतलब भूख, क्षुधा, इंद्र का जो ये सब नाश हुआ, इससे नाम हो गया करुष। तो ये दो नगरी हुई मलद और करुष, जो इंद्र के मल से जिसका निर्माण हुआ। इंद्र का यहाँ ब्रह्महत्या का लोप हुआ तो इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने इस जगह को वरदान दिया कि सदैव समृद्धिशाली प्रजा यहाँ रहेगी, सब कुछ धन धान्यता यहाँ पर खूब बढ़िया रहेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ठीक है, यह जो वृत्रासुर के ब्रह्महत्या के पाप के शमन की भी कथा है, यह भी अलग अलग जगह की कथा आती है। यह मानसरोवर की भी लीला में आता है, इंद्र मानसरोवर में कमल में जाकर के छिप जाते आ गया। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रमाण आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा सभी प्रमाणों में वाल्मीकि रामायण के प्रमाण को श्रेष्ठता के साथ लिया जाता है। होता है ना, किसकी बात ज्यादा मानी जाए, तो होता है कि इसकी नहीं, जब बातों में उलझन हो जाए तो उस जगह पर वाल्मीकि रामायण और महाभारत का प्रमाण श्रेष्ठ माना जाता है। अतः आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसी घटना हुई, तो ये बना करूद और मलद और करुष। कुछ दिनों बाद यहाँ एक यक्षी आई जिसका नाम था ताड़का। क्या नाम था? ताड़का। ताड़का जो है शुंभ नामक दैत्य की पत्नी है, जृंभ की पुत्री। उस ताड़का को 1000 हाथी का बल था, जो यहाँ आई और उसने इस नगर को उजाड़ कर दिया। 6 कोस में फैली रहती है वो जहाँ बैठी है, 6 कोस के जंगल को घेर करके बैठी है और यहाँ पूरा का पूरा उजाड़ बना दिया इस तरीके से। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री राम ने पूछा, प्रभु गुरुदेव है तो वो अबला, फिर उसमें इतना बल कैसे आ गया? 1000 हाथी का बल, ये कैसे आ गया? तब मुनि विश्वामित्र कहते हैं कि सुनो, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध राक्षस यक्ष था, जिसको कोई संतान नहीं था। उसने संतान की याचना की, और जब संतान की याचना की तो उसे संतान देने के लिए ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी ने मुख से निकल गया, तुम्हें एक कन्या देता हूँ, बेटी देता हूँ। उसने कहा मैंने तो बेटा माना था, अब तो बेटी निकल गया, मैं क्या करूँ, बेटी ले लो। जाओ, वो बेटी ही कई बेटों के बराबर होगी, उसको 1000 हाथी का होगा। तो यक्ष की बेटी थी यक्षी, राक्षसी नहीं थी, यक्षी थी, यक्ष गंधर्व यक्षी थी। धीरे धीरे वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुई तो जम्ब के पुत्र सुंद से इसका विवाह हुआ। विवाह होने पर ताड़का का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है मारीच। इस मलद और करुष के क्षेत्र में अगस्त्य मुनि उस समय रहा करते थे। अगस्त्य मुनि वहां पर थे, और जब अगस्त्य मुनि ने उस प्रदेश में इन सब के बदमाशी को देखा तो उन्होंने जृंभ को अपने शाप से मान लिया। अब रही बात, उससे कुपित होकर के इन लोगों ने विरोध किया तो यक्षी यानी ताड़का और मारीच दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों हो तो यक्ष, लेकिन तुम दोनों बन जाओगे राक्षस राक्षसी।
और इस तरीके का श्राप दिया। क्रोध में आकर के भयानक मुख वाली उस ताड़का ने अब उस नगरी को कर दिया उजाड़ और इतना परेशान किया कि अगस्त मुनि को उस जगह को छोड़ करके चल बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद की लीला है छोटी सी घटना अन्य पुराण से। हरि कथा अनंत बहुत कथा है कि एक बार विंध्याचल जो है ऊंचा होने लगे और ऐसा हुआ कि सूरज का पथ रुक जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सब लोगों में चिंता हुई। तो अगस्त मुनि जो उत्तर भारत में, ये जो घटना है विंध्याचल के उत्तर भारत की, अगस्त मुनि तब तक उत्तर भारत में ही थे। ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल के उत्तर में अगस्त मुनि थे। ये जो कथा हमने सुनी बक्सर विंध्याचल के उत्तर है। और इधर विंध्याचल एक बार बड़ा होने लगा कि हम बड़ा हो जाएंगे तो मेरी पूजा होगी सबसे ऊंचा पर्वत में। किसी ने उनको भटका दिया। अब सारे सूरज ने अपनी शिकायत की इतना ऊंचा हो जाएगा तो मैं कैसे जाऊंगा उस पार, मेरा रास्ता रुक जाएगा। तो विंध्याचल ऊंचा हो रहा है, ये सारी बात चली आई अगस्त मुनि के पास। और अगस्त मुनि ने बोला ठीक है, इस समस्या का निदान मैं करता हूँ। अगस्त मुनि चले गए विंध्याचल के पास। किसके पास चले गए? कथा नहीं सुन रहे हैं आप लोग? समझ में आती है कि नहीं आती है? क्या समझ में आती है? बोले भक्तवत्सल भगवान की। विंध्याचल समझते हैं, गए हैं दर्शन करने। कुल विंध्यवासिनी मैया की। भगवान कृष्ण की बहन जो है यशोदा मैया की लाली वहीं जाके बैठी थी विंध्यवासिनी में। खैर तो विंध्याचल के पास अगस्त मुनि गए। तो अगस्त मुनि को विंध्याचल ने साष्टांग किया है। क्या किया है? साष्टांग। गुरुजी दंडवत। जब दंडवत कर गए तो गुरुजी ऐसे करके निकल गए। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद है बच्चा मस्त रहो मस्त रहो, और जब तक मैं लौट के आता हूँ तब तक ऐसे ही पड़े रहो। सियावर रामचंद्र की जय भी नहीं बोलना जानते हैं आप लोग, बड़े ऐसे पड़े रहो। रासलीला वाले लोग भी कह रहे थे कि ये लोग जय नहीं बोलते हैं। यजन मतलब यज्ञ, सबसे छोटी सेवा है भगवान, सबसे छोटा यज्ञ है भगवान के नाम में जय बोलना। बोला भक्तवत्सल भगवान की। अब लगा कुछ आवाज आई, वो भी इधर से नहीं आई है, इधर से आई। चलिए और कुछ होना सीख लीजिए, कम से कम जय बोल। और नहीं तो समय आएगा तो ऐसे ही कोई अगस्त मुनि साष्टांग मार के चल देगा, तो कहेगा ऐसे ही बेटा लीन मनुज अवतार, इनके लिए उस दुष्टा का वध कीजिए। शंकालु देखे राम जी को शंका हो रही है स्त्री पर एक रघुवंशी प्रहार कैसे करेगा, लेकिन गुरु जी की एक तरफ आज्ञा हो रही है और एक तरफ स्त्री पर वध करना है। तो गुरु जी ने देखा कि शंका का निराकरण करना पड़ेगा। तो गुरु जी बहुत सुंदर शंका का निराकरण करते हैं। यदि तुम उसमें स्त्री का भाव देख रहे हो तो एक राजपुत्र को, एक क्षत्रिय को चारों वर्णों की रक्षा करने के लिए हत्या भी करनी पड़े तो उससे उसको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। आजकल धर्मात्मा मतलब क्या होता है पता है? खाली गीते गाना जाने, अब बाकी कुछ करने को कह दो तो ये सब मेरा काम नहीं, मैं तो बड़ा भजनानंदी भगवान का भजन करता हूँ, बाकी पूरे गांव जल करके राख हो जाए। ये सच पूछो तो जो अर्धनारीश्वर है उन्हीं को शोभा देता है। संतों के हाथ में माला और झाला दोनों रहता है। भगवान का भजन भी करो और जरूरत पड़े सोटा निकाल के लाल लंगोटो हाथों में सोटो, तब है कि तेरी जय हो पवन कुमार की बारी जाओ।
कि तेरी जय हो। दो लाइन बालाजी को सुना दिया जाए। बालाजी क्या कह रहे हैं, ध्यान देना, याद रखना बालाजी को। ऐसे है लेकिन गदा छोड़ते नहीं। लाले लंगोटो हाथ में सोटो, लाले लंगोटो हाथ में सोटो। तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। बाबा तुम्हारी बाजी जाऊं माला, तेरी जय हो बाबा तुम्हारी भरी जाऊं माला। तेरी जय हो बाबा तुम्हारी भरी जाऊं माला, तेरी जय हो पवन कुमार मैं भरी जाऊं माला। संत प्रवर श्री मुनेश्वर दास जी महाराज के जय हो। आज हम सभी बालाजी सरकार के दरबार में उपस्थित हैं और आनंद ले रहे हैं। राम निशंसम अनुशंसम वा प्रजा रक्षण कारणात् पातकम वा सदोषम वा कर्तव्यम रक्षता सा। बहुत कठोर क्यों नहीं हो, सुन लीजिए ध्यान से। जो भी हमारे राजा लोग जितने आ रहे हैं ना, और जिसे हम राजा बना रहे हैं, मैंने क्या कहा था, पहले राम राज्य फिर राम राजा। अब इस राज्य में ऐसे लोग आने शुरू हो गए हैं जो वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके राजनीति कर रहे हैं। देखिए राजनीति का सूत्र है कठोर हो, नृशंसम क्रूर, क्रूर से क्रूर, निर्दय से निर्दय कर्म यदि राजा को करना पड़े, या फिर कोमल से कोमल कर्म राजा को करना पड़े,
प्रजा रक्षण के लिए। तो दिखने में पाप क्यों नहीं लगे, दिखने में पुण्य क्यों नहीं लगे? राजा को यह देखना नहीं चाहिए कि यह पाप है या पुण्य है, यह कठोर है या कोमल है। राजा को प्रजा रक्षण के लिए हर हर कर्म करना चाहिए। आपने देखा है अभी यदि किसी गरीब के पैर धुले जा रहे हैं तो दुश्मनों के घर में घुस करके छक्के भी छुड़ाए जाते हैं। कोई आतंकवाद फैला रहा, उग्रवाद फैला रहा है तो रहा न कुल कोई रूप निहारा। जब लूटे हुए धन से महंगे महंगे गहने खरीद रही थी देवियां तो अपने पति को रोक क्यों नहीं रही थी? आज वो राजा सीधे घर तोड़ता है, जा इसका घर तोड़ के आ जा। एक केस लगेगा, देखेंगे कितने साल लगेगा। अब औरतें क्या कहती हैं? आपने देखा होगा कई बार आपको भटकाया जाता है, औरतें रो रही हैं, रोते रोते क्या कह रही है? मेरा घर तोड़ दिया, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? अरे कभी किसी दूसरे के घर को भी देख लिया, कभी किसी दूसरे बच्चों के घर टूटते हुए दिखाई देते हैं। अक्षय कुमार को मारी संहारा, लूम लपेट लंक को जारा। सबसे छोटा बेटा है अक्षय कुमार, लेकिन धर्म धर्म के युद्ध में निशंसमन संवा प्रजा रक्षण कारणा, प्रजा रक्षण के लिए, प्रजा की इच्छा के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए, प्रजा में धर्म की स्थापना के लिए राजा को क्रूर से क्रूर कर्म करना पड़े तो वाल्मीकि रामायण कहती है, विश्वामित्र मुनि कहते हैं उस राजा को तुरंत कर जाना चाहिए। राम स्त्री मत देखो, अधर्म देखो, राम कई का घर उजाड़ा है वो देखो, कई सिंदूर पोछे हैं या देखो, कई बच्चों से माँ को छीना है या देखो, कई बच्चों को माँ से छीन लिया यह देखो। स्त्री मेरे प्रभु श्री राम को तैयार किया जाए और दया किसको कहते हैं? अंतर समझिए, दया तीनों पर होती है, दुष्टों पर नहीं। ध्यान देंगे, दया तीनों पर होती है और ये तो वीरों की भूमि है। हमने कई बार पहले भी दुष्टों पर दया करके उस देश में 1000 साल का खामियाजा भोगा है। चिकनी चुपड़ी बातों में मत उलझो। अरे घर के एक बित्ते जमीन के लिए भाई भाई लाठा बजाने वाले, 2-4 रुपए के हेर फेर में बाप बेटे में लठ बजाने वाले लोग, जब धर्म की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है तो अपनी नपुंसकता को अहिंसा के चादर में ओढ़ करके बैठ जाते हो। जब इतने बड़े अहिंसक थे तो कचहरियां बंद हो जाती थी। धर्म के लिए खड़े होना पड़ेगा, राष्ट्र के लिए खड़े होना पड़ेगा। जब जब तुम्हारे सांस है, जब जब तुम्हारे शरीर में जर्रा जर्रा का एक छोटा सा कतरा का बूंद भी है, तब तक राष्ट्र पर आ जाए और धर्म पर आ जाए। हनुमंतलाल जी महाराज कीर्तन करने वाले गदा लेकर के उठते हैं और उस बीच में जो आएगा सो रौंदा जाएगा। इस भाव से ही राम राज्य की ओर आगे हम सभी को बढ़ने के लिए कमर कसनी चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। मेरे राम तैयार हो गए, मेरे राम तैयार हो गए हैं। मेरे राम ने क्या किया? गुरुदेव का उत्साह लिया, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कस के तान के टंडन हो गई। उस गूंज को सुन करके तारा हाहाकार बचाती हुई तेज आंधी लेकर के आती है। मेरे राम सोचते हैं स्त्री है, भय देता हूं, वध करने से पहले भय देता हूं। एक हाथ ऊंचा करके, अरे यहां धनुष दिखाता है,
ये मेरा क्षेत्र है, मैं बताती हूँ तुझे। और तारा का हाथ जैसे उठा है, गुरुवर विश्वामित्र ने कहा, स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाव्यवाशत। राम तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। गुरु विश्वामित्र ने कहा, जय श्री राम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। राम तुम्हारी जय। मेरे राम ने बाण लिया, स्त्री है, इसके फल को पहले छीनता हूं, मान जाएगी तो प्राण नहीं लूंगा। दोनों हाथों को काट दिया। अब तो दोनों हाथ कटे हुए हैं और उसी में वो ताड़का तोड़ रही है। लक्ष्मण, लखन, इसे कुरूप करो, शायद इसमें तनिक भी लज्जा होगी तो मैदान छोड़कर भाग जाएगी। नाक और कान काट करके उसको कुरूप बनाया, लेकिन फिर भी वह नाक कान से गिरते हुए खून की धारा से सुशोभित करती हुई उस समर भूमि को दौड़ रही है। मेरे राम को अंत में एक बाण मार करके उसके छाती पर प्रहार करना पड़ा और इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने ताड़का का वध कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम वध कर दिया। मेरे नाम, जब मेरे नाम ने उनका वध कर दिया तो क्या हुआ? देवता लोग ऊपर से श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ऊपर से फूलों की बरसात कर रहे हैं। और विश्वामित्र ने देखने लगे, ये तो ध्यान नहीं रह जाते, इनको हमारे आने का उपहार आपको धन्य हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 पुष्पवृष्टि होने लगी। और जानते हैं देवताओं ने एक एप्लीकेशन लिख दिया विश्वामित्र मुनि के पास, गुरुजी हमारा आवेदन, हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए। अरे पहले निवेदन तो बताओ। गुरुजी ये तो आपने राम जी से प्यार किया है, राम जी के प्रेम में आपने दे दिया कि राम तुम देखने में ऐसे रहोगे, तुम कभी मुरझाओगे नहीं, तुमको कभी भूख नहीं सताएगी, तुमको कभी प्यास नहीं सताएगी, तुम पर कोई आक्रमण सोते उठते बैठते नहीं कर पाएगा। ये तो आपने उनकी सुरक्षा। अभी एटम बम मिसाइल नहीं दिया गया था, अभी तो था कि तुम बचो, बचने में ये खेलो। गुरुजी अब इन्हें वो अस्त्र शस्त्र दे दीजिए कि शास्त्र प्रजापति के जो दक्ष की दो बेटियां हैं जया सुप्रभा, उनसे प्राप्त जो 50-50 संतान हैं जो अस्त्र शस्त्र के रूप में है वो आप प्रदान कीजिए इनको, जिससे कि अब राम आगे की ओर बढ़े। और इस तरीके से 50 अस्त्रों को जया के 50 अस्त्रों को प्रदान कराया। तत्पश्चात प्रभु श्री राम पूछते हैं, गुरुजी इन अस्त्रों का संहार क्या है?
तो 50 और अस्त्र स्वीकार कराए। इस प्रकार से 100 वस्त्रों को प्रदान किया। प्रेम से भगवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से 100 दिव्यास्त्रों को मेरे भगवान ने प्राप्त कर लिया और वहां से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ करके यात्रा करते हुए जब एक स्थान पर पहुंचते हैं, एक आश्रम में पहुंचते हैं, तो मेरे भगवान पूछते हैं कि प्रभु, हे मुनिवर, यह स्थान कैसा है, यह आश्रम कैसा है, यह आप हमें बताएं। हे राम, इस आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। क्या नाम है? सिद्धाश्रम। यहाँ 1000 वर्षों तक की कठोर तपस्या करके कश्यप ऋषि आए थे और भगवान यहीं पर बैठे हुए थे। उनका दर्शन उन्हें यहीं हुआ। उन भगवान को उन्होंने प्रार्थना किया कि आप के समान हमें पुत्र चाहिए। पुत्रत्वं गच्छ भगवन् अदित्या मम चानघ। मेरे और मेरी अदिति के पुत्र से प्रार्थना की। राजा बलि के 100वें यज्ञ में वो वहां पहुंचते हैं और उन्होंने जाकर के 3 पग भूमि मांगने के भाव में बलि के सर्वस्व को अपहरण किया। तभी रसिक लोग उनको कहते थे, उनके वो शिक्षा गुरु रहे और जयपुर से ही संभवतः कथा माघ में करके वो जा रहे थे, क्योंकि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और दोनों का परमपद एक साथ हुआ। ऐसी दुखद लीला दोनों ने किया। जयपुर के रत्न लक्ष्मण शरण जी भैया, उनसे मेरा दरस परस तो नहीं हुआ या संभवतः मामा जी के साथ हुआ हो, मुझे ध्यान नहीं है। जब सीता जन्मभूमि पुनौरा में पहली बार 2006 में दास ने वहां जानकी नवमी पर राम कथा शुरू कराई। आज वही कथा का कई कथावाचक आए। अब वहाँ राम भद्राचार्य आज कई वर्षों से राम भद्राचार्य जी कथा को करते हैं। तो उस बीच की जब मैंने शुरुआत की थी कथा में, उसी से मामा जी के साथ दर्शन प्राप्त हुआ था। तो मामा जी यहाँ हमेशा आया करते थे। आपके राजस्थान में भक्तमाली मामा जी जो पुराने जो रसिक हैं, भक्त हैं, रामानंदी परंपरा के संत हैं यहाँ, या जो भक्त हैं, राम जानकी के उपासक हैं, वे सभी लोग उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। उन मामा जी का जो आश्रम है इसी सिद्धाश्रम में होता था और प्रतिवर्ष विवाह पंचमी पर वहां पर वो सुनाया करते थे राम विवाह। और मामा जी के पदों को हम सभी विवाह के जो पद आएंगे उसमें हम सभी गाएंगे। मैथिली और भोजपुरी भाषा से युक्त वो सारे पद हुआ करते थे, बड़े सुंदर भाव से। मामा जी कैसे कहते हैं? सिया जी को बहन मान करके उपासक, प्रायः मिथिला के जितने विद्वान हैं सिया जी को बहन ही मान करके उपासना करते हैं। और सच पूछो, राम जी को कुछ नहीं समझते। ये बड़ी पते की बात बताऊं। अच्छा ये बताओ, यदि तुम्हारे बहन और बहनोई में झगड़ा हो जाए या बहन बहनोई घर में आवे और बहनोई लंबा लंबा फेंक रहा हो कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो आप जैसों को पता नहीं कैसे संभाल के रखिए और घर को स्वर्ग बना करके, नहीं तो छोड़िए क्या बात कर, ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे ही न जीजा की खातिरदारी होती है, ऐसे ही न बहनों की खातिरदारी होती है, दामाद की होती है। तो बहन को ही ऊंचा रखते हैं, बेटी को ही ऊंचा रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से मिथिला के जो रसिक हैं, जब भी कभी अपने रस में आएंगे तो वहाँ 19-20 में 19 पे राम जी को रखेंगे और 20 पे जानकी जी को ही रखेंगे। और सच भी यही है, सिया के बिना राम किस काम। बोलो भगवान की। राम बहुत है
लेकिन तुम्हारे हितकारी कौन है? तो भरत जी ने कहा हित दशमुख मर्दन राम, राम बोलते हैं। लेकिन यदि अपना कल्याण चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, अपना हित चाहते हो, तो भरत जी बड़े रसिक हैं। भरत जी ने क्या कहा है, उस आधे चौपाई को याद कर लो। हित हमारे सियापति सेवका, सिया के जो पति राम है, जो सिया के राम है, यदि जिस दिन तुम उनको अपना राम बना लोगे, जान जाओ। स्नान संध्या करके गुरु जी के पास गए, गुरु जी को प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। गुरु जी यज्ञ में विघ्न कैसे आता है, रक्षा कैसे करूंगा? शिष्यों ने बोला राम की रक्षा की है तो 7 दिन 7 रात जगे। ध्यान गया, कथा में सुना होगा। ये भगवान की लीला है। 6 दिन 6 रात मेरे भगवान जगे रहे। और उसी समय क्या होता है कि अचानक एक कुंड रखा था, जिस कुंड में आग की लपट उठने लगी। मेरे प्रभु क्या हो रहा है? ये सूचना है, ये जो आज का रडार टेक्नोलॉजी, रडार, दुश्मन का विमान बहुत दूर होता है, मिसाइल दूर होता है, और उस मिसाइल के चलते ही रडार इशारा टो इशारा करता है, और तुरंत जो है बैलिस्टिक मिसाइल उधर दे दिया जाता है और उसको लेकर के चला जाता है। ये जो सिस्टम है, ऐसा सिस्टम विश्वामित्र मुनि के यहाँ भी लगा हुआ था कि जैसे ही उनके सिद्धाश्रम की सीमा में राक्षस का प्रवेश हुआ, एक जगह अग्निकुंड धधकने लगी। ये क्यों धधक रहा है? क्षेत्रपाल के निशासिया दीप क्यों जलने लगे? राम अब राक्षस आ चुके हैं, सावधान हो जाओ। अब तो भैया दोनों भाई धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण संधान करके खड़े हो गए। जिसलिए गुरु ने ट्रेनिंग दिया है, उस समय आ चुका है। मारीच और सुबाहु ने अपनी माया फैलाना शुरू कर दिया। कहते यज्ञ में खून मांस रुधिर, इनके टुकड़े, आंधी तूफान, ओले बरसात, न जाने कौन कौन सी माया करने लगे। इन सभी को करते करते प्रभु श्री राम ने देखा कि मानने वाले नहीं है, तो मानवास्त्र का प्रयोग करके मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। कभी कोई महात्मा न जाने कैसे चले आते हैं और कैसे उनके मन में भाव आता है कि दिया जलाओ, धर्म की अलख जगाओ, और ऐसे श्री राम यज्ञ जैसे आयोजनों को करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। कई बार हम सभी संतों को देख करके, कई अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग जो मंदिरों मठ में हमेशा रहते हैं, संतों की सेवा में हमेशा रहते हैं, कभी कभी उनके मुख से भी कुछ अटपटी बोली सुनने को मिल जाती है, क्योंकि संत और भगवंत की लीला बड़ी अटपटी होती है प्यारे। कई संत भी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे, पता नहीं किस मौज में रहते हैं। उनके माला का मन का छूट चुका है बहुत पीछे, अब मन का चल चुका है। वो मन का चल चुका है। माले के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, संकल्प से विकल्प से परे हो चुके हैं वो। और उसी जगह पर एक अवस्था आती है कि जब माला हाथ से छूट जाता है और मन का शुरू हो जाता है, हर श्वास प्रश्वसन में राम दिखने लगते हैं। फिर मूर्तियों में भगवान नहीं दिखते, सिर्फ किसी मूर्ति में जाकर के भगवान नहीं दिखते, जिधर देखते हैं उधर ही उनके भगवान उनको देखते। एक होता फक्कड़ साधु, फक्कड़ साधु के एक राम जी और एक माला लेकर के सीताराम 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 सीताराम। कई बार लोग कहते हैं संतों ने ठग दिया, चल मान लिया ठग दिया, बट यू नो अ टीचर शुड बी अ टीचर फर्स्ट।
If there is no cheating, there is no any teaching. बिना चीटिंग के टीचिंग नहीं हो सकता है। पूछो किसे? बोलेंगे महाराज जी आप तो ठगने के धंधा का बाजार मार्केटिंग खूब अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल करें, कैसा वही करते हैं ना। बचपन में जब स्कूल जाते थे तो क्लास 1 में जब रैंक आया क्लास फर्स्ट, हमको ये समय खूब मिला है अपने क्लास में वो टिफिन लेने का। कभी बोतल मिलता था, वाटर बोतल, कभी टिफिन मिलता था, कभी कोई बैट बॉल मिलता था। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज मिलता है स्कूल में जब पढ़ते। तो टिफिन कहाँ गया? तो ठगा ही तो गया। टिफिन माँ बाप जो दिए साल भर जो स्कूल में डेली भोजन किए वो टिफिन नहीं प्यारा। टिफिन कौन सा प्यारा? 1000 बच्चे हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, एक अनाउंसर, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, सारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल तुझे ठग रहा है। टिफिन नहीं देना उसे बैट बॉल नहीं देना, उसे कागज का सर्टिफिकेट नहीं देना, उसे कांच की बनी हुई शील्ड नहीं देना। दैट डजंट मैटर एनीथिंग। उसे क्या मैटर करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। और आज वो टिफिन तो नहीं है, वो बैट बॉल तो नहीं है, वो सर्टिफिकेट में जाने कहाँ चले गए। लेकिन उस टिफिन के चक्कर में जो पढ़ाई की वो विद्या सा विद्या या उन्हीं गुरुजनों की कृपा से जहाँ जाओ वहाँ पर विद्या तुम्हारा सम्मान कराती है। तो हमारे जो संत है ना, हमारे जो ऋषि है ना, कभी तुमको ठग ले तो ठगा जाना। कबीर साहब ने कहा कबीरा आप ठगाइए। कबीर साहब ने क्या कहा? कबीरा आप ठगाइए, ठगा जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से कबीर साहब की बात को मानते हुए कोई गुरु ठगे ना, ठगने वाले बहुत हैं। एक अनाड़ी बाबा जी ठग रहा है, ठगा जा, लेकिन वो जो ठगेगा तो तेरे हाथ में माला झोली दे देगा। और तू जो सीताराम सीताराम करेगी ना, तो सीताराम सीताराम में उसका श्री राम समझ जाएगा कि ये कई के हाथ में सीताराम करा रहा है। वो जो आहुतियां गिर रही हैं वो यज्ञ है, ये 30 कुंड है और हर कुंड पे कई लोग बैठ सकते हैं। ये बैठी गंगा है, उसका लाभ ले लो। जो स्वरूप सरकार के दीवाने हैं उनके लिए रासलीला सरकार झांकियां यहाँ देते हैं, और जो शब्द ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं उनके लिए श्री राम कथा यहाँ उपस्थित है। सेवा गुरु जी की रक्षा की, यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ की जय जयकार हुई। अब गुरु जी ने कहा धनुष देखने में बड़ा सुंदर है, इसलिए चलो रामायण जी में यहाँ पर एक सुंदर सा चौपाया है रामचरितमानस में। सुनी रघुकुल राज्याभिषेक की चर्चा होने पर उनका मन में हर्ष नहीं आता, और वनवास चर्चा होने पर जिनका मन होता है। ध्यान दीजिएगा, राम कैसे राज्याभिषेक की चर्चा होने पर हर्ष की प्राप्ति
प्राप्ति नहीं होती, उनको बहुत उत्साह नहीं होता। और नवाज की चर्चा में हुए तुरंत दुख मलिन हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऐसे राम को धनुष जग की चर्चा सुनते ही मन में बड़े बड़े लड्डू फूटने लगे। बोले हमने एक आरती लिखी और उस आरती में लिख दिया रास सजी है सरजू किनारे। तो एक से होते हैं, बोला महाराज जी रास तो भगवान कृष्ण ने किया है, तो जमुना किनारे सरजू किनारे कैसे लिख दिया? बस लिख दिया। भाई राम जी का राज समझने के तो अयोध्या के रस में डूबना पड़ेगा ना, मिथिला के रस में डूबना पड़ेगा। जैसे महाराज के रस को समझने के लिए वृंदावन के रस में डूबना पड़ेगा, वैसे ही राम जी के रास को समझने के लिए मिथिला के रास में डूबना पड़ेगा। और वो रस यहीं से प्रारंभ होता है कि जो राज्याभिषेक को सुन के हर्षित नहीं हो रहा, हर्षे चले जी गुरु, कहा चले जी गुरु। अरे जी आप ही तो कहे, समझ गया क्या? ठीक ठीक ठीक। अब भाई इनको सही सुविधा से एक ही जन्म में ब्याह होता है, 4 युग में एक ही बार तरीके से ब्याह होता है जब राम बनते हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 ब्याह है, लेकिन कैसा ब्याह है वो कथा आप जानते हैं। ब्याह की प्रथा भी 2 है, ये भी समझना ध्यान देंगे। ब्याह में जो रीति रिवाज है क्षेत्र के अनुसार से, उसमें 2 रीति रिवाज है। एक रीति रिवाज है राम विवाह और दूसरी रीति रिवाज है शिव विवाह। राम विवाह का प्रचलन धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और वो अब सिर्फ मिथिला में है, सिर्फ मिथिला में रह गया, बाकी जगह शिव चले। तो हर्ष चले मुनि बर के साधा। ये जानते हैं जो हर्ष हुआ ना, हर्ष, इसमें पेच लग गया। भगवान जब नर नारायण के रूप में थे, जब तपस्या में थे, तो उस समय कामदेव ने आकर के उनको ग्रसित किया था। और उसके समय क्या हुआ कि कामदेव पर विजय प्राप्त किया, खुद पर विजय प्राप्त किया। तो कामदेव को उसी समय से लग गई थी कि इन्हें आज न कल इन्हें हराऊंगा, आज न कल इन्हें मैं हराऊंगा। और हराने के लिए क्या किया? तो राम जी में आए। यहाँ पर बाबा तुलसी के जो राम हैं वो भगवान राम है, इसलिए बाबा तुलसी ने बहुत छिप करके रसिक भाव लिखा है। कहीं कहीं कोई अपने पिता के बारे में रसिक भाव में नहीं जा पाता है, तो बहुत छिप करके कुछ कुछ बातें लिखी हुई है। ये जो हर्ष देखा, तो इस जगह पर कामदेव, अब भगवान राम जिधर देख रहे हैं उधर कामदेव की दृष्टि पड़नी प्रारंभ हो जाएगी। कामदेव ने देखा कि मिथिला का नाम सुनते भगवान राम को प्रसन्नता हुई है। आगे आएगा परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। भगवान घोड़ा बना देते हैं, काम बाजी घोड़ा बना करके तब विवाह करने का नाथ दिया। इसी प्रकार से रास में भी भगवान कृष्ण के सामने भी काम गया है और उस काम को भगवान ने विजय उन पर प्राप्त करके, इसीलिए भगवान का नाम उस रास में अच्युत रखाया। न च्युति थी अच्युता, जिसका पतन नहीं हुआ कामदेव के प्रहार पर भी, उसी का नाम अच्युत। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और वहां से भगवान जो है सो सोनभद्र नदी के किनारे से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते जब उस पहुंचते हैं तो पूछते हैं कि यह कैसी नगरी है, इसके बारे में बताइए, सोन नदी के किनारे के प्रदेश के बारे में। तो वहां पर विश्वामित्र मुनि कहते कि देखो
ब्रह्मा जी के पुत्र थे जिनका नाम था कुश। क्या नाम था? कुश। उनकी एक पत्नी थी विदर्भ देश की जो राजकुमारी थी, और उन पत्नी से उनके 4 पुत्र हुए, कुशाम्ब, कुशनाभ, आसूर्त, रजस और वसु। इन चारों की 4 नगरियां हुई। कौशाम्बी कुशाम्ब ने बनाया, असूर्त रजस ने धर्मारण्य बनाया, कुशनाभ ने महोदय बनाया जो कन्नौज है, वो कुशनाभ ने कन्नौज का पुराना नाम महोदय, असूर्त रजस ने धर्मारण्य और वसु ने गिरिव्रज। इस प्रकार से 4 नगरी का निर्माण किया। राजा कुशनाभ के घृताची अप्सरा से 100 बेटियां, कितनी? 100। ये 100 बेटियां देखने में बड़ी सुंदर। एक बार पवन देव ने इनको देखा तो उनके मन में हुआ कि हमसे विवाह करेंगे। तो सभी लोग उनसे चर्चा करते हैं पवन देवता कि मुझसे विवाह करो और देवी बन जाओ। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम अपने पिता की आज्ञा के बिना किसी से विवाह नहीं करेंगे। यदि आपको हमसे विवाह करना है तो हमारे पिता से हाथ मांग लीजिए, हमसे विवाह कीजिए। और इस प्रकार की चर्चा। पवन देव को गुस्सा आ गया, वायुदेव को गुस्सा आ गया, और उन्होंने उनके शरीर में वायु का प्रकोप कर दिया। वायु प्रकोप से उनका शरीर जो है वायु के प्रकोप से शरीर जगह जगह से टेढ़ा बड़ा तिरछा हो गया, पोलियो सजने हर जगह। लेकिन तुमने जो क्षमा किया है ना, क्षमा दानम, क्षमा सत्यम, क्षमा यज्ञ सपुत्रिका, क्षमा यश, क्षमा धर्म, क्षमाया पुष्टितम जगत। क्षमा में ही धरती टिकी हुई है। तुमने बहुत बड़ा धर्म किया है, क्षमा करके तुम्हारा कल्याण होगा। उसी समय राजा के मन में हुई कि अभी आड़ी तिरछी लड़कियों का विवाह किससे करेंगे? किसी का नाक टेढ़ा, किसी का गर्दन टेढ़ा, किसी का हाथ टेढ़ा, किसी का पैर टेढ़ा, किसी का छाती टेढ़ा, किसी का कुबड़ टेढ़ा। उस समय चूली नाम से एक राजा थे, और गंधर्व की एक बेटी जो है सोमदा, जो उर्मिला की बेटी थी, उनसे उनका प्रेम हुआ। और उन्होंने उनसे जब पुत्र की याचना की तो उन्होंने, चूली ने सोमदा को कहा कि तो जैसे ही कन्यादान हुआ और हाथ का प्रथम स्पर्श हुआ उस कन्या को, वैसे ही सारी कन्याएं स्वस्थ हो गई। और इस प्रकार से इनका जो है सो उद्धार हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इनका नाम हुआ गाधी। कुशनाभ के पुत्र का नाम हुआ गाधी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। और उन गाधी का पुत्र जो है, जब गाधी पुत्र के लिए चिंतित थे तो राजा कुशनाभ ने कहा था कि तुम्हें पुत्र वश में होगा, वरदान देकर के चले गए। और उस कुशनाभ को गाधी पुत्र हुआ। और गाधी जो है, गाधी के ही पुत्र हुआ मैं। मेरा नाम हुआ कुश वंश के होने से कौशिक। और मेरी एक बहन है जिसका नाम है कौशिकी, जिसका नाम एक और नाम है सत्यवती। सत्यवती जो है, अपने राजा हरिश्चंद्र की कथा, शेप की जो बलि चढ़ने के लिए सुना शेप को ले जाया गया था। गरीबी इतनी थी कि भोजन के लिए उनको अपनी बेटी को बेचना पड़ा था। तो वह जो सुना शेप को बलि के लिए ले जाया गया कि रोहित के बदले सुना शेप की बलि चढ़ाई जाएगी, उस समय जो सत्यवती रोई है, जो कौशिकी रोई है, तो एक नदी का निर्माण हो गया जिसका नाम आप देखेंगे, मिथिला का जो पूर्वी किनारा है वो कोसी नदी हुआ, वो कौशिकी नदी हुई। मिथिला के पूरब में कोसी और पश्चिम में गंडकी नारायणी नदी, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गंगा जी। तो ये उनकी चर्चा होती है। महानदी कौशिकी जो है प्रकट होकर के इसकी महिमा क्या है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। विश्वामित्र मुनि प्रातः काल उठे इस जिज्ञासा को कहते हैं कि हे राम,
मेरू पर्वत की बेटी है जिसका नाम है मीना, उनका विवाह हुआ हिमवान से, और हिमालय की बड़ी बेटी का नाम है गंगा। देवताओं से मान लिया कि हमें गंगा को दे दीजिए, तो देवताओं को हिमालय ने अपनी बेटी गंगा प्रदान कर दिया, और उनकी दूसरी बेटी का नाम है पार्वती। जिन पार्वती के महादेव का विवाह हुआ और हम सभी ने उनका गायन भी किया, शिव शिवा बोले भगवान की। विवाह के पश्चात दिव्य 100 वर्षों तक, देवताओं के 100 वर्षों तक शिव शिवा विहार होता चला गया। यह कथा, यह प्रसंग महाकवि कालिदास ने विशेष रूप से कुमार संभवम नामक एक ग्रंथ में, काव्य में इसकी विशेष रूप से चर्चा की है। दिव्य 100 वर्षों तक यह विहार होता रहा, और उस तेज को कहां स्थापित किया जाए इसकी चिंता देवताओं में हो गई। तारकासुर का भी बहुत ही उद्दंडता बढ़ चुका था। तारकासुर को वरदान है कि शिव का संतान, शिव के शुक्र से जो संतान की प्राप्ति हो, शिव के तेज से वही संतान उसका वध करेगा। यह चिंता देवताओं को सता रही, और शिव शिवा अपने 100 वर्षों के विहार से उत्पन्न तेज का त्याग धरती पर किया। वही तेज सरकंडा, जो आज सरकंडे से एक मंडप बना हुआ है, उसी तेज से सरकंडा बना। तो है तो घास, लेकिन इसमें चमक बहुत है। तो सरकंडा आदि का निर्माण उसी तेज से होता है, जो देखने में अग्नि और सूर्य के समान है। सीसा, रांगा, मरकरी, जो पारा है, पारा, इन सब का निर्माण इसी सब से हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। धरती उस तेज को धारण न कर सकी, और इस देव तो प्रसन्न हो गए, शांत हो गए, लेकिन भला पार्वती मैया कैसे शांत रहते। माता पार्वती क्रुद्ध हो गई कि मैंने भी मन में विचार किया था कि मैं स्वयं संतान को जन्म दूंगी, लेकिन तुम देवताओं ने कुचक्र करके मेरा यह संकल्प अधूरा रख दिया। जाओ, तुम्हें शापित करते हो कि अब से तुम भी अपने देवी धरती का पति हो जाता है, तो तेरे कई राजा होंगे। ऐसा श्राप धरती माता को भी दे दिया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। धरती को वो तेज असह्य हो रहा था, वो तेज कहां क्या किया जाए, तो पार्वती उतनी रुष्ट नहीं होंगी। अग्नि के माध्यम से उस तेज को गंगा जी के ऊपर स्थापित किया गया, और भगवती गंगा के ऊपर जब वह तेज दिया गया, जो हिमालय के पीछे में जाकर के उन्होंने उस तेज का त्याग किया है, और वह तेज जहां जहां गिरा वहां के सभी धरती पर बहुत ही कई वस्तु, इसीलिए तो यह कश्मीर हिमाचल का जो क्षेत्र है, इसके पहाड़ों में कई, ये जो नीलम है, नीलम का खान कहाँ है? कश्मीर में। नीलम का खान कहाँ है? कश्मीर में। कश्मीर के पर्वतों में कई रत्नों का खान है। काला नमक कहाँ होता है? भारी खाते हैं। काला नमक आपके हिमाचल से शुरू होता है, कश्मीर से होता हुआ इसकी पर्वत श्रृंखला चली जाती है पाकिस्तान में। तो जो काला होता है वो भारत में है, और जो गोरा होता है, उजला होता है, वो पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान में है, लाहौर के बगल में। इसीलिए उस फलाहारी नमक का एक नाम है लाहौरी नमक। सिंधा नमक जिसको कहते हैं, सिंधा नमक फलाहार में लेते हैं। इंडस नदी, सिंधु नदी के किनारे के पर्वतों में यह गुण पाया जाता है। काला हो गया तो काला, और गोरा हो गया तो उसको कहते हैं सिंधु नमक। भगवान की। हाँ, कितना भूगोल है, इसलिए रामायण भागवत को ठीक से पढ़ो, बहुत भूगोल इसमें है। तो वो पर्वत, तो कृत्तिका नक्षत्र में 6 तारे हैं।
कितने कृतिकाओं को ये दिया गया, 6 कृतिका 6 तरफ से खड़ी हो गई और शिव के संसार को देख करके कहीं सबने एक साथ बोला, बेटा मेरा दूध पियो। सबने कहा था कि मैं दूध तो पिलाऊंगी लेकिन हमारा बेटा होना चाहिए, हमारे नाम से भी जाना जाए तो ठीक जाना जाएगा। ये किसकी कथा है पता है आपको?